बात 1949 की है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में तब काफी गहमा गहमी का माहौल था। काफी तल्खी से तर्क वितर्क हो रहा था और बहस भी किस बात पर थी? भगवान राम के चरित्र पर लिखी गई एक थीसिस को हिंदी में जमा किया जाए या अंग्रेजी में। दरअसल हुआ ये था कि एक अंग्रेज ने विश्वविद्यालय में इस बात पे आंदोलन कर दिया था कि भगवान राम के चरित्र पर लिखी गई थीसिस अंग्रेजी में नहीं बल्कि हिंदी में जमा करेंगे। सुनकर अजीब लग रहा है ना? आजाद भारत में इलाहाबाद जैसे विश्वविद्यालय में एक अंग्रेज इस बात पर आंदोलन कर रहे थे कि वो अपनी थीसिस अंग्रेजी में नहीं बल्कि हिंदी में जमा करेंगे। नमस्कार, मैं ओम प्रकाश लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर लोक टीवी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की कहानी में हम बात करेंगे एक ऐसे गोरी शख्सियत की जो भगवान राम की भक्ति में इस कदर लीन हुए कि पूरे भारत में न केवल हिंदी के साधक बल्कि रामचरितमानस और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के अनन्य भक्त के तौर पर पूजे गए। ये शख्स थे बाबा कोमिल बुल्के। उन्हें कामिल बुल्के भी कहा जाता है। बाबा कामिल बुल्के का जन्म मूल रूप से बेल्जियम में वर्ष 1909 में हुआ था। वहाँ उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी, सिविल इंजीनियरिंग उन्होंने की थी और मिशनरी में पादरी बन गए थे। यह वह दौर था जब पूरी दुनिया में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। बाबा बुल्के के पिता एडोल्फ बुल्के बेल्जियम की सेना में सैनिक थे और जर्मनी के खिलाफ लड़ने चले गए थे। बुल्के का बचपन एक लंबा समय पिता के बगैर गुजरा था, इसीलिए वह अपने पिता को बहुत मिस करते थे। लेकिन वह बचपन से ही जिज्ञासु स्वभाव के थे। सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद 1932 में बुल्के ने अपना दार्शनिक प्रशिक्षण पूरी किया था। जैसा कि आप जानते हैं कि दर्शन शास्त्र मूल रूप से अध्यात्म और मानव जीवन के सुगम रास्तों पे टिका हुआ होता है। अपने जिज्ञासु स्वभाव की वजह से वह लगातार पढ़ते रहते थे और इसी कड़ी में रामचरितमानस की एक चौपाई को भी उन्होंने कहीं पढ़ा था। गोस्वामी तुलसीदास की जो चौपाई कामिल बुल्के ने पढ़ी थी वो है धन्य जन्मु जगती तल तासु इति ही प्रमोदि चरित सुनी जासु। इसका अर्थ है कि उस उस बेटे का जन्म धन्य है जिसकी कीर्ति, जिसका चरित्र सुनकर उसका पिता हर्षित होता है। कामिल बुल्के कहते हैं कि पूरी दुनिया में उन्होंने माँ और बेटे के संबंधों पर कई सारे वाक्य, कई सारी किताबें और ग्रंथ पढ़े थे, लेकिन पिता और पुत्र का इस तरह से संबंध और ऐसी व्याख्या उन्होंने दुनिया में कहीं नहीं सुनी थी और ना ही पढ़ी थी। यहीं से उनके मन में गोस्वामी तुलसीदास की भूमि यानी माँ भारती के लिए प्रेम घर कर गया था और शायद इसी चौपाई ने उनकी कर्म भूमि, जन्मभूमि तो बेल्जियम थी लेकिन कर्म भूमि के तौर पर भारत का चुनाव कर दिया था। यह बात 1934 की है जब कामिल बुल्के ने अपने माँ बाप से हिम्मत करके बात की और कहा कि वह पादरी के तौर पर मिशन की ओर से विदेश में अपने ईसाईयत का प्रचार करने के लिए जाना चाहते हैं। किस देश में जाएंगे जब इस बारे में पूछा गया तो कोई शक नहीं था कि उन्होंने भारत भूमि को चुना। आखिरकार उनके जीवन में वह तारीख आई जब वह भारत के लिए बेल्जियम से रवाना हो गए। वह तारीख थी 20 अक्टूबर 1935। पानी के जहाज से बेल्जियम से भारत के लिए बुल्के रवाना हो गए थे। 16 दिनों की यात्रा पूरी करने के बाद 6 नवंबर 1935 को वह मुंबई पहुंचे। यहाँ उतरते ही उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास की इस धरती को नमन किया। उस धरती को उन्होंने प्रणाम किया जहां भगवान राम ने जन्म लिया था, जो मर्यादा पुरुषोत्तम थे।
एक बात मैं आपको बता दूं, सनातन को लेकर आज के दौर में कई सारी चीजें आपको सुनने को मिलती हैं। आज पूरी दुनिया सनातन और भारतीय परंपरा का सम्मान तो कर रही है, लेकिन अपने ही भारत में ऐसे लोगों की लंबी चौड़ी सूची है जो अपनी ही संस्कृति के खिलाफ लगातार लिखते और बोलते रहते। लेकिन पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति ही एक ऐसी संस्कृति है जो चिर पुरातन और नित्य नवीन है। जो भी एक बार इसे जानने का प्रयास जिसने भी किया वो इसी का होकर रह गया, और बाबा बुल्के इसके जीवंत उदाहरण थे। बंबई में उतरने के बाद मिशनरी से उन्हें रांची जाने का आदेश हुआ और बंबई से उन्होंने ट्रेन पकड़ी रांची जाने के लिए। सफर लंबा था और इस सफर के दौरान उन्होंने भारत की विविधता, भाषागत अलगाव, हिंदू मुस्लिम भाईचारा और भाषागत जो विविधताएं थी उसको बहुत ही करीब से देखा और समझा। रांची पहुंचने के बाद मिशन से उन्हें आदेश मिला गुमला के हाई स्कूल में गणित पढ़ाने का। कामिल बुल्के अपनी पसंदीदा भूमि भारत आ चुके थे। अब उनके जीवन का जो अगला पड़ाव था वो हिंदी को सीखना और संस्कृत को जानना था। गुमला के जिस स्कूल में वो गणित पढ़ाया करते थे वहाँ हिंदी सीखने का उनका जुनून ऐसा था कि जब हिंदी की पढ़ाई होती थी तो छात्रों के साथ वह पीछे की बेंच पर जाकर बैठ जाते थे और हिंदी सीखते थे। स्कूल के शिक्षक उनके इस जुनून को देखकर विस्मित रहते थे। महज 2 महीने की अल्प अवधि में उन्होंने न केवल हिंदी सीखी बल्कि भोजपुरी और ब्रज भाषा भी सीख ली थी। इसके बाद जब उन्होंने हिंदी जान ली, ब्रज भाषा सीख ली और भोजपुरी भी सीख ली तो तुलसीदास की रचित रामचरितमानस को पूरा पढ़ डाला। इतना ही नहीं, उन्होंने वाल्मीकि रामायण को भी कंठस्थ कर लिया था और भारतीय सभ्यता और संस्कृति के विभिन्न ग्रंथों का अध्ययन किया। अब उन्हें संस्कृत सीखने की ललक थी। इसी बीच मिशनरी का आदेश आया और बाबा बुल्के पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में एक जगह है कर्शियांग, यहाँ आ पहुंचे। यहाँ से होते हुए वह कोलकाता पहुंचे, जो आज का कोलकाता है, तब इसे कलकत्ता कहा जाता था। और यहाँ उन्होंने संस्कृत में एमए की डिग्री हासिल की। एमए की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने जीवन के अगले पड़ाव की तरफ कदम बढ़ाया। वह पहुंचे इलाहाबाद विश्वविद्यालय। तब विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष हुआ करते थे डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। वर्मा जी के बारे में मैं थोड़ी सी आपको बताना चाहूंगा। हिंदी के अब तक की जो मूर्धन्य लेखकों की सूची है उसमें एक बड़ा नाम है धर्मवीर भारती। उनके कई सारे उपन्यास ऐसे हैं जो जिनमें सबसे चर्चित रहा है गुनाहों का देवता। उस धर्मवीर भारती ने अपना जो शोध कार्य पूरा किया था वो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के ही देख रेख में पूरा किया था। 1924 से 1959 तक धीरेन्द्र वर्मा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदी के विभागाध्यक्ष थे। उन्हीं के पास कामिल बुल्के जा पहुंचे, उनसे मिले और कहा कि मैं हिंदी में शोध करना चाहता हूं। धीरेन्द्र वर्मा चकित थे। उनके सामने एक अंग्रेज बैठा हुआ हिंदी में शोध की बात कर रहा था। ये वो दौर था जब यह देश अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था, इसलिए डॉक्टर वर्मा शंकित भी थे। उन्होंने पूछा कि आप तो अंग्रेज हैं, आपकी भाषा अंग्रेजी है, हिंदी में कैसे शोध करेंगे, आप तो समझ भी नहीं पाएंगे। तब कामिल बुल्के ने कहा कि महोदय, आपको पता ही नहीं है कि मैंने संस्कृत में एमए किया है, आप चाहें तो मेरी परीक्षा ले सकते हैं। अब चौंकने की बारी डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा की थी। उनके सामने बैठा अंग्रेज उन्हें संस्कृत और हिंदी में परीक्षा देने के लिए चुनौती दे रहा था। उन्होंने तुलसीदास की एक रचना को हिंदी में अनुवाद करने के लिए दिया और बाबा बुल्के ने चंद घंटों में उस अनुवाद को पूरा कर दिया। जब धीरेन्द्र वर्मा ने उनके उस अनुवाद को पढ़ा तो उनकी टिप्पणी कालजयी है। उन्होंने कहा कि ऐसा अनुवाद मैंने जीवन में कभी नहीं देखा था और ना ही कभी सोच सकता था। इसके बाद
इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कामिल बुल्के का सिलसिला चल पड़ा और आते आते बात उनके थीसिस पर टिक गई। कामिल बुल्के ने डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा से कहा कि वह हिंदी में शोध करना चाहते हैं। डॉक्टर वर्मा ने पूछा कि किस विषय पे शोध करेंगे, तो इसमें कोई संशय नहीं था। उन्होंने कहा, मैं राम कथा पर शोध करूंगा। डॉक्टर वर्मा ने उन्हें इसकी अनुमति दी और कामिल बुल्के इस शोध कार्य में जुट गए। यह दौर 1949 का था। अपने शोध के लिए वह न केवल भारत के विभिन्न हिस्सों में गए, बल्कि दुनिया भर में जहां भी रामायण प्रचलित थी वहां जा पहुंचे। इंडोनेशिया, गुआना, म्यांमार, सूरीनाम और दुनिया के वो सारे देश जहां रामायण प्रचलित थी, अगर वहां वो नहीं जा सके तो वहां से सामग्री मंगवाई। कामिल बुल्के अपने संस्करण में एक वाकये का जिक्र करते हुए लिखते हैं कि इंडोनेशिया में उनके एक ईसाई मित्र थे। उन्होंने एक मौलाना के घर उर्दू भाषा में ट्रांसलेटेड रामायण देखी। रामचरितमानस, माफ करिएगा, का ट्रांसलेशन मौलवी के घर पे था। उस अंग्रेज ने पूछा कि मौलाना, आप तो मुस्लिम हैं, रामचरितमानस या रामायण क्यों पढ़ते हैं? इस पर जो मौलाना का जवाब था सुनिएगा। उन्होंने कहा, और भी अच्छा इंसान बनने के लिए। इन सभी वाक्यों का जिक्र कामिल बुल्के की उस थीसिस में थी। उन्होंने रामायण पर इतना बृहद शोध किया कि जब उस थीसिस को उन्होंने डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के पास जमा किया और डॉक्टर वर्मा ने उसे पढ़ा, तो कहा कि ये जो शोध है ये किसी भी थीसिस से आगे की चीज बनी है। इसे उन्होंने भगवान राम के चरित्र या रामायण पर एक विश्वकोश की संज्ञा ली थी। धीरेन्द्र वर्मा ने कहा कि ठीक है, इसे जमा करिए। जब कामिल बुल्के अपनी थीसिस को जमा करने के लिए पहुंचे तो उनसे कहा गया कि आप अपनी थीसिस को अंग्रेजी में प्रस्तुत करें। इसकी वजह थी कि उस समय नियम था कि भारत में कोई भी थीसिस अंग्रेजी में ही जमा हुआ करती थी। इस पर कामिल बुल्के भड़क गए। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भगवान राम के चरित्र पर यह शोध है, इसे किसी भी सूरत में अंग्रेजी में प्रस्तुत नहीं करेंगे। अगर ये जमा होगा तो हिंदी में। इसे लेकर जो समिति थी शोध जमा लेने वाली, वो अपनी जिद पे अड़ गई और इधर अंग्रेज कामिल बुल्के भी हिंदी में ही अपने शोध को जमा करने पर तुले हुए। जब समिति ने उनकी बात नहीं सुनी तो उन्होंने आंदोलन का रास्ता अख्तियार किया। जरा सोचिए, एक अंग्रेज इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इस बात पे आंदोलन करने लगा कि उसकी थीसिस जो भगवान राम के चरित्र पर है वो हिंदी में जमा होगी। ये इतना विराट था कि डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने इसका नाम बदलने को कहा था और इसका नाम दिया गया था राम कथा उत्पत्ति और विकास। आंदोलन चलने लगा और इसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दी। उस समय महादेवी वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सुमित्रा नंदन पंत, धर्मवीर भारती जैसे हिंदी के मूर्धन्य लेखकों ने इसका समर्थन किया और अंततः विश्वविद्यालय प्रबंधन को झुकना पड़ा। कामिल बुल्के का शोध हिंदी में ही जमा हुआ और ये भारत में किसी भी शोध को हिंदी भाषा में जमा करने की शुरुआत थी। विश्वविद्यालय प्रबंधन हार गया था और यह जंग जीती थी एक अंग्रेज ने और जीत गई थी हिंदी। इसके बाद जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने उनके इस शोध को प्रकाशित किया तो हिंदी के प्रति बाबा बुल्के का प्रेम किस कदर था कि वह साइकिल पर उस किताब को लेकर घर घर जाकर बेचते थे। जब वह साइकिल पर उस किताब को लेकर चलते थे और लोग उन्हें बाबा बुल्के माफ करिएगा फादर बुल्के कहते थे, तो उन्होंने पूछा कि आप हमें फादर क्यों कहते हैं? इस पर लोग बताते थे कि आप मिशनरी से हैं और आप पादरी हैं, इसलिए फादर कहा जाता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, फादर को हिंदी में बाबा कहते हैं और तुम मुझे बाबा कह सकते हो। तब से उनका नाम बाबा कामिल बुल्के हो गया। हिंदी के प्रति उनके समर्पण और शोध के लिए भारत सरकार ने 1974 में उन्हें पद्म भूषण दिया और वह जब तक रहे, अपने जीवन के आखिरी सांस तक भारत में रहे।
अगस्त 1982 में गैंग्रीन से पीड़ित होने की वजह से दिल्ली के एम्स में उन्होंने आखिरी सांस ली थी। तो ये थी कहानी एक ऐसे अंग्रेज की जो अलग विचारधारा लेकर भारत आए थे, लेकिन एक सच्चे भारतीय, एक सनातनी बनकर रह गए। धन्यवाद, आपने इसे देखा। मैं बहुत आभारी हूँ इस बात के लिए भी कि लोक टीवी पर मैं लंबे समय तक अनुपस्थित था। एक दुर्घटना की वजह से करीब 2 सालों तक मैं बेड रेस्ट में था और आप लोगों से रूबरू नहीं हो सका। फिर भी आपने लोक टीवी के प्रति प्यार बनाए रखा। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद हम मिलेंगे अगली कड़ी में ऐसे ही किसी दूसरे अंग्रेज की कहानी लेकर, जो दूसरी विचारधारा लेकर भारत आए थे लेकिन सनातनी बनकर रह गए। धन्यवाद।